बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद मेरी खाला का बेटा था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। हम दोनों के मिजाज मिलते थे और घर वाले इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसा नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं। खालिद के वालिद की वफ़ात के बाद घर की जिम्मेदारियां उनके कांधों पर आ गईं। उसने सख्त मेहनत की और अपने बहन भाइयों को संभाला। इसी दौरान खालिद की फूफो और दादी ने दबाव डालना शुरू किया कि खाला का रिश्ता उनकी बेटी परवीन से कर दिया जाए। परवीन खूबसूरत थी, लेकिन मगरूर और ऊंचे ख्वाब देखने वाली थी। खालिद का दिल मुझसे जुड़ चुका था, लेकिन वो अपनी दादी और फूफो के बेहद कदर करता था। उसने अपनी वालदा और घर वालों को कशमकश से बचाने के लिए मुझसे अपनी मंगनी तोड़ दी और परवीन से शादी कर ली। वो फैसला उसने किसी मजबूरी या ख़ानदान के दबाव में किया था। मेरे लिए ये एक ऐसा सदमा था जैसे मैं कभी भुला ना सकी। परवीन की शादी तो हो गई, लेकिन उसे अपने ससुराल की गरीबी कबूल ना थी। वो हर वक्त खालिद को ताने देती, उसकी मेहनत को हकारत की नज़र से देखती और घर वालों से बदतमीज़ी करती। खालिद ने अपनी शराफत और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। वो अपनी बीवी को खुश रखने के लिए दिन रात एक कर देता, लेकिन परवीन की नखोहत कम ना होती। एक बार घर में मामूली सी बात पर सास से झगड़ा हुआ तो खालिद अपनी माँ के सामने बीवी का साथ देकर उसे नाराज़ कर दिया। और वो दिन खालिद की तन्हाई का आगाज़ था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। खालिद घर जल्दी पहुंचा तो कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आई। परवीन ने उसे टीवी का बहाना बनाकर टाल दिया, लेकिन इस वाक़ये ने खालिद के दिल में बदगुमानी का बीज बो दिया। परवीन इस मौके को गनीमत जानकर अपने मैके चली गई और तलाक का केस कर दिया। यूं ये ज़बरदस्ती का रिश्ता ख़त्म हो गया और खालिद अकेला रह गया। परवीन ने बाद में एक और लड़के से शादी की, लेकिन वहाँ भी उसे दौलत का सुकून ना मिला, बल्कि जुल्म और दुख ही मिले। खालिद अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। माँ, बहन, भाई और बीवी सब उससे दूर हो गए। इसी तन्हाई के आलम में उसका दोस्त शफ़क़त उसके काम आया। शफ़क़त से उसे अपने घर लाता ताकि खालिद का दिल बहल सके। वहाँ उनकी मुलाकात नीलोफ़र से हुई। नीलोफ़र ने खालिद को बताया कि उसे उसके दोस्त शफ़क़त ने धोखा दिया है और अब वो उसे किसी हाल में नहीं छोड़ कर गया। खालिद ने इंसानियत के नाते और उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए नीलोफ़र से शादी कर ली। 2 साल गुजरे, ज़िंदगी सुकून की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक शफ़क़त वापस आ गया। वो नीलोफ़र को वापस पाना चाहता था, लेकिन खालिद ने इनकार कर दिया। इस इनकार ने दोस्त को दुश्मन बना दिया। शफ़क़त ने गुंडों के ज़रिए खालिद के घर हमला करवाया। नीलोफ़र ज़ख्मी किताब ना लाकर चल बसी और खालिद ज़िंदगी भर के लिए एक छोटे से बच्चे का बाप और एक तन्हा इंसान बनकर रह गया। आज खालिद अपनी गलतियों और हालात के चक्कर में इस मकाम पर है जहां उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं। उसने ज़िंदगी में कई फ़ैसले किए, कभी ख़ानदान की खातिर, कभी इंसानियत की खातिर, लेकिन हर मोड़ पर उसे नुकसान ही उठाना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों के फ़ैसले कभी भी जज्बात हुई होकर ना करो या दूसरों के दबाव में नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी ज़िंदगी का